हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सपना स्टडी जोन। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 में आप हिंदी भाषा को सेलेक्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज मैं हिंदी भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। ये टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर साल सीटेट में इससे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं और अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को जानने से पहले हम कुछ बातें भाषा के विषय में जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है, क्योंकि भाषा से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का साधन भी कहा जाता है। तो ये तो भाषा की परिभाषा है छोटी सी, कि भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो भाषा होती है। अब भाषा के अर्थ को जानते हैं। भाषा का अर्थ होता है, भाषा संस्कृत भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुई है और जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा का अर्थ होता है बोलना, यानी भाषा बोलने से संबंधित है, जिससे कि हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है बोलना। अब आगे हम भाषा की एक परिभाषा देखते हैं, जो कि पतंजलि के अनुसार है। पतंजलि के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा है, भाषा वह व्यापार है जिससे व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी पतंजलि ने भाषा को व्यापार समझा है। व्यापार में जैसे कि हम आदान और प्रदान करते हैं चीज़ों का, ऐसे ही हम जब हम किसी से बातचीत करते हैं वहाँ पे हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए पतंजलि ने भाषा को व्यापार माना है, जिससे व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये किसका मानना है? तो ये पतंजलि का मानना है। अब देखते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है, क्योंकि भाषा की प्रकृति से संबंधित भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये प्रकृति भी आपको पता होनी ज़रूरी है। तो भाषा की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि समाज में हम रहते हैं तो वहाँ पे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कैसी वस्तु है? तो ये एक सामाजिक वस्तु है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को हम जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है या जब वो दुनिया में आता है तो उसके बाद ही वो भाषा को धीरे धीरे करके सीखता है। तो भाषा कैसी संपत्ति है? तो भाषा का हम अर्जन करते हैं, ये एक अर्जित संपत्ति है, यानी इसको हम संसार में आके, समाज में रह के, लोगों के बीच में रह के हम इसको सीखते हैं, इसका अनुकरण करते हैं, इसे अर्जित करते हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अगला है, भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। यानी कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है तो वो डायरेक्टली नहीं बोला करता है, वो धीरे धीरे करके, यानी अपने घर के जो सदस्य होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, या जिस समाज में वो रहता है वहाँ के लोगों से वो सुनता है, फिर वो उनका अनुकरण करता है ना। तो इस तरह से वो भाषा को सीखता है। तो भाषा का अर्जन कैसे होता है? अनुकरण करके, यानी जब हम देखते हैं, हम सुनते हैं और फिर हम उसका अनुकरण करते हैं, उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो तब हम भाषा को अर्जित करते हैं। तो भाषा का अर्जन कैसे होता है? तो वो अनुकरण के द्वारा होता है। अगला इसकी प्रकृति है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा किस प्रकार की होती है? तो परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा में बदलाव आते रहते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये भी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? भाषा कठिनता से सरलता की ओर आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये हैं प्रमुख भाषा की प्रकृतियाँ। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, भाषा का अर्जन, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के अर्जन के बारे में। तो भाषा का अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता को ग्रहण करता है। यानी कि भाषा का जो अर्जन है ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करता है और उसको समझने की क्षमता को ग्रहण करता है। इसे हम भाषा का अर्जन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा का जब अर्जन होता है तो वो किस तरह से होता है। ये
प्राकृतिक तरीके से होता है। इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते या हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते भाषा के अर्जन में। ये स्वतः ही हम अपने इन्वायरमेंट से हम इसको एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं। सुनकर, देखकर, बोलकर और अनुकरण करके हम भाषा का अर्जन कर लेते हैं। मुख्य रूप से जब हम भाषा का अर्जन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो मातृभाषा होती है या फिर जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है, उसका ही हम वहाँ पे अर्जन करते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं भाषा अर्जन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें भाषा अर्जन की, तो ये मातृभाषा होती है। भाषा का जब हम अर्जन करते हैं तो इसमें हम मातृभाषा या फिर जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है, हम उसे सीखते हैं। इसे हम प्रथम भाषा भी कहते हैं, यानी भाषा का जो अर्जन होता है उसे हम प्रथम भाषा या फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। क्योंकि जब हम भाषा को सीखते हैं या कोई बच्चा जब अपने भाषा को सीखता है, अपने आसपास की भाषा को, तो वो उसकी प्रथम भाषा होती है। तो वो मातृभाषा हो सकती है या फिर उसकी कोई क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, तो इसे प्रथम भाषा भी कहा जाता है। तो भाषा अर्जन को प्रथम भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम इसको स्वतः ही सीख जाते हैं अपने इन्वायरमेंट से अनुकरण करके। इसमें हमें किसी भी तरीके का एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, हमें उपकरण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण और लोगों के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो आसपास का वातावरण होगा और जो लोग होंगे, उनसे हम सुन के, उनका अनुकरण करके हम भाषा का अर्जन कर लेते हैं। इसके लिए किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो हमारी मातृभाषा होती है, प्रथम भाषा होती है, या फिर जिस भाषा का हम अर्जन करते हैं, उसके लिए हमें किताब या व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है प्रमुख विशेषताएं भाषा अर्जन के विषय में। आई होप आपको भाषा अर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम भाषा अधिगम की तरफ। अगर हम भाषा अधिगम की बात करें तो जो भाषा अधिगम है, इसे हम सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी द्वितीय भाषा। तो प्रथम भाषा तो हो गई, जब हम भाषा का अर्जन कर रहे हैं, हम उसका अनुकरण करके उसको सीख रहे हैं। दूसरा, जब हम अपनी मातृभाषा के अलावा जब हम कोई और भाषा सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो या उर्दू हो या कोई भी अदर जो विदेशी भाषाएं होती हैं, तो इसको सीखने के लिए हमें जागरूक प्रयास करने होते हैं, एफर्ट लगाने होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, भाषा का अधिगम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जो अर्जन है वो तो नेचुरली हो गया, वो तो हमें स्वतः ही हो गया। भाषा का अर्जन हमने सीख लिया, अपने एनवायरनमेंट से उसको एक्वायर कर लिया। लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा द्वितीय की बात हम करते हैं, भाषा अधिगम की बात जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हमें एफर्ट लगाने होते हैं, प्रयास लगाने होते हैं भाषा को सीखने के लिए। जैसा कि आप अपने स्कूल में या कहीं आप कोचिंग सेंटर में आप कोई और भाषा सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसका व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, है ना, उसका ट्रांसलेट करते हैं। आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भाषा अधिगम में हमें इन सभी उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं भाषा अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भाषा सीखना, इसको भाषा सीखना भी बोला जाता है। भाषा अधिगम के लिए हमें जागरूक प्रयास करने होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपने इसको सीखने के लिए। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, स्कूल में जब हम जाते हैं, वहाँ पे हम कोई और भाषा सीखते हैं, है ना, तो उसको हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना भी सीखते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नियमों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए किताब और व्याकरण की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, आप कोई भी और भाषा सीख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स की हेल्प भी लेनी होगी और उसका आप ग्रामर भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये है बात भाषा अधिगम के विषय में। आई होप आपको भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को। थोड़े बहुत प्रश्न हम यहाँ पे हल करेंगे, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, भाषा हमें डैश और डैश की अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं ABCD, यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको फिल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठता है।
तो भाषा हमें समाज और कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाता है। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे समाज है हम उसे कट कर देंगे। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी रॉन्ग हो जाएगा। हम इसे क्यों कट करेंगे? क्योंकि भाषा हमें समाज में थोड़ी ले जाती है ना। भाषा हमें कहाँ ले जाती है? तो विज्ञान में भी नहीं ले जाती, इसे भी हम कट कर देंगे। भाषा हमें समाज और विज्ञान में नहीं ले जाती है। हाँ, ये बात सच है कि भाषा समाज में रह के हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन भाषा वो माध्यम नहीं है जो कि हमें समाज की अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। भाषा हमें ज्ञान और कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा ज्ञान। भाषा हमें ज्ञान और यहाँ पे कल्पना की अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह किसका विचार है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चॉम्स्की, स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलोव। अब यहाँ पे हमें बताना है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता हमारे अंदर होती है, ये विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है चॉम्स्की ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न देखें अगर हम, तो भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन में अंतर का आधार नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऐसा आधार है जिसके माध्यम से हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में हम अंतर नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हम सांस्कृतिकता के आधार पे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। हम कुशलता के आधार पर भी कर सकते हैं, स्वाभाविकता के आधार पर भी कर सकते हैं और सहजता के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिकता के आधार पे हम इनमें कोई अंतर नहीं कर सकते, ये उसका आधार नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो प्रश्न हमने अभी हल किए हैं ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी सीटेट से संबंधित, तो हमारे साथ बने रहिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तभी तक के लिए आप सभी को गुड बाय।